Hello everyone, my name is Dr. Manoj Kumar. I am a medical officer in Rajasthan. So today we are here to discuss an important topic in biochemistry, glycogen storage disease, which is very important topic for NEET PG 99 point of view, also for UPSC CMS. There are definitely like one or two questions in every entrance exam for PG post graduation from this topic, glycogen storage disease. So let's discuss GSTs. So glycogen storage disease, these are two type of GSTs, liver GSTs and muscle GSTs. So let's discuss liver GSTs. So liver GSTs are prominent features in all of GSTs are fasting hypoglycemia, जो कि सारी liver GSTs में present होगा. So why is this is fasting hypoglycemia? Because liver में जो होता है that is glycogenolysis होता है. तो अगर ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं होगा तो इन केस ऑफ फास्टिंग स्टेट्स जो स्टोरेज ग्लाइकोजन अपनी जो लीवर में स्टोरेज है वो क्योंकि ग्लूकोज नहीं पड़ेगा, ग्लूकोज नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से अपने हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जिससे कि अपने एनर्जी नहीं बना पाएगी इन केस ऑफ फास्टिंग स्टेट. सो दीज आर लीवर जेस्टीज. इसमें अपने आती है वॉनगिर केस, जिसको अपने बोलते हैं टाइप 1 AGSTs. इसमें एंजाइम डिफेक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज एंजाइम डिफेक्ट इन वॉनगिर केस, जो कि टाइप 1A होती है. टाइप 1B GST इज लाइक ए सबसेट ऑफ वॉनगिर केस. इसमें एडिशनल एक फीचर होता है दैट इज न्यूट्रोपीनिया, दैट इज न्यूट्रोफिल्स का नंबर कम होगा. इसमें क्या होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है उसमें डिफेक्ट होता है. जैसे ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से न्यूट्रोपीनिया एक एडिशनल फीचर होता है. बाकी फीचर्स अपने फर्दर देखेंगे टेबल्स में. तो सबसे पहले अपने एंजाइम डिफेक्ट अपने कवर कर रहे हैं, दैट इज टाइप 1 हो गया. टाइप 3, टाइप 2 टाइप ऑफ मसल GST हो. मसल GST में देखेंगे टाइप 3 की बात करें दैट इज़ कोरिस डिजीज़ और फोब्स डिजीज़. कोरिस और फोब्स डिजीज़ इसमें अपने इसको एक डिफरेंट नेम भी होता है दैट इज़ लिमिट डेक्सटिनोसिस. इसमें अपने को डिफेक्ट होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम का, दैट इज़ डी ब्रांचिंग एंजाइम. टाइप 4 होता है दैट इज़ एंडरसन डिजीज़ और अमाइलोपेक्टिनोसिस दैट इज़ टाइप 4. टाइप 4 को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिनोसिस एंड टाइप 3 इज़ लिमिट डेक्सटिनोसिस. इसको एंडरसन डिजीज़ भी बोलते हैं. इसमें डिफेक्ट होता है दैट इज़ ब्रांचिंग एंजाइम. ठीक है. द ट्रिक फॉर द रिमेंबरिंग की दैट इज़ कोरिस C एंड D. CD में क्या होगा डी ब्रांचिंग एंजाइम हो जाएगा. एंडरसन में E के बाद आता है B, तो B दैट इज़ ब्रांचिंग एंजाइम डिफेक्ट होगा इन एंडरसन डिजीज. अमाइलोपेक्टिनोसिस होगा, एक लिमिट डेक्सटिनोसिस होगा. टाइप 6 की बात करें, टाइप 6 को अपने बोलते हैं हर्ट्स डिजीज़ भी बोलते हैं. इसमें H से होगा हेपेटिक ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज. H से अपने कर सकते हैं हेपेटिक ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज. दीज आर द लीवर GSTs. निमोनिया की अपनी बात करी दैट इज एंडरसन डिजीज में ब्रांचिंग होगा ABCD. CD मतलब कोरिस में डी ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट होगा. तो लिमिट डेक्सटिनोसिस एक में अमाइलोपेक्टिनोसिस होगा. दीज आर द डिफरेंट लीवर GSTs. ठीक है. मसल GST की बात करें तो इसमें प्रोमिनेंट फीचर होगा दैट मसल्स में जब अपने को रिक्वायर होगा एनर्जी, तब अपने रिक्वायर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, तो अपने को एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा. मसल में कब एनर्जी चाहिए होता है जब अपने को एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ अपने स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा अपने को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो उसकी वजह से अपने को एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा. दैट इज़ द प्रोमिनेंट फीचर इन केस ऑफ मसल GSTs. मसल GST की बात करें तो टाइप 2 की बात करते हैं. टाइप 2 इसमें फर्दर डिवीजन होगा कि मसल GST विच आर एसोसिएटेड विद हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी, HCM और विदाउट HCM के साथ एसोसिएशन या फिर विदाउट एसोसिएशन विद HCM. तो HCM के साथ एसोसिएशन होती है टाइप 2 GST का, जिसको अपने बोलते हैं पॉम्पीज डिजीज़. इसमें एंजाइम डिफेक्ट होता है एसिड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज और एसिड माल्टेज भी इसको बोलते हैं. दैट इज़ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज और माल्टेज, एसिड माल्टेज. अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज या एसिड माल्टेज दैट इज़ पॉम्पीज डिजीज. और इसका एसोसिएशन होता है, इसके साथ क्या होता है हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी अपने को देखने को मिलती है पेशेंट्स में. टाइप 5 जो होती है इसको बोलते हैं मैकार्डल्स. M4 5 होती है जनरली. तो टाइप 5 क्या होगा, 5 इज़ मैकार्डल्स.
ये मोस्ट कॉमन जीएसटी होती है। मोस्ट बात करें तो टाइप 4 इज मोस्ट कॉमन जीएसटी। ऑल ओवर लीवर एंड मसल्स को कंबाइन करके मोस्ट कॉमन जीएसटी होती है। जो ग्लाइकन स्टोरेज डिजीज होती है वो टाइप 5 होती है, दैट इज मैकार्डल्स डिसीज। इसमें अपने को एंजाइम डिफेक्ट होता है मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज टाइप 5 में होता है, दैट इज मैकार्डल्स डिजीज। टाइप 7 की बात करें तो इसको बोलते हैं टोरीज डिजीज। इसमें अपने को एंजाइम डिफेक्ट होता है मसल एंड एरिथ्रोसाइट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। मसल्स और एरिथ्रोसाइटों के साथ क्या होता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की डिफिशियंसी होती है, दैट इज टाइप 7 टोरीज डिजीज। ठीक है, दीज आर डिफरेंट लीवर एंड मसल जीएसटी। अब इनको एक साथ देखेंगे अपने। इसकी एक फर्दर अपनी ट्रिक भी होती है, दैट इज ट्रिक अपने अगर डिस्कस करें तो ट्रिक होती है वेरी गुड प्लेयर कोरी एंडरसन, जो कि एक न्यूजीलैंड का प्लेयर था। कोरी एंडरसन मेड एच से जो टाइप 6 होती है, दैट इज मेड हिस्ट्री टुडे। दैट आर हार्ट डिजीज टेबल में इंक्लूड नहीं हुई, दैट इज हार्ट डिजीज होती है 6। दिस इज अ ट्रिक, वेरी गुड प्लेयर कोरी एंडरसन मेड हिस्ट्री टुडे, दैट इज निमोनिक फॉर डिफरेंट जीएसटीज। तो सबसे पहले बात करें वेरी गुड, VG से मतलब होगा वॉन ग्रिकेस में हमने पढ़ा कि डिफिशियंसी होती है ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम में, क्योंकि एक लीवर जीएसटी होती है, ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। इसमें बात करें फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, एक तो सबसे पहले जो सारे लीवर जीएसटीज में होता है दैट इज़ फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। और फर्दर फीचर्स क्या होता है इसमें, अब्डोमन होगा, वो जो भी चाइल्ड होगा इन्वॉल्व अफेक्टेड होगा विद दिस इज प्रोट्रूडिंग अब्डोमन होगा, जो बक्कल फैट होता है अराउंड द टंग और अपने जो ओरल कैविटी में फैट होगा प्रोमिनेंट होगा। एक्सट्रीमिटीज़ क्या होंगी, थिन होंगी, कन्वल्जेंस होगा और कोमा होगा और फास्टिंग जब स्टेट में मान लो काफ़ी समय से उसने कुछ खाया नहीं है, फिर ब्रेस्ट फीड नहीं किया, तो कन्वल्जेंस और कोम आएंगे। ठीक है, और ऑन एग्जामिनेशन जब हमने एग्जामिनेशन करेंगे तो हेपेटोमेगली देखने को मिलेगी, दैट इज मैसिव हेपेटोमेगली ऑन एग्जामिनेशन, abdominal examination. That is a clinical features, that is prominent abdomen, बक्कल फैट होगा, इंक्रीज थिन एक्सट्रीमिटीज़ होंगी और फास्टिंग में कन्वल्जेंस को आएंगे और मैसिव हेपेटोमेगली बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीरम ग्लूकोज, क्योंकि फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया में बिकॉज ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो पा रहा है, ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, तो सीरम ग्लूकोज कम होगा। रोथरास टेस्ट की बात करें, रोथरास टेस्ट इज टेस्ट फॉर, रोथरास टेस्ट किसके लिए होता है, टेस्ट फॉर यूरिनरी रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए टेस्ट होता है। तो इसमें अपने क्या होगा, जो ग्लाइकोजन होगा या ग्लाइक्टोज होगा वो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो इसलिए रोथरास टेस्ट पॉजिटिव होता है। सीरम यूरिक एसिड और सीरम लैक्टेट भी ज़्यादा होता है, सीरम यूरिक एसिड और लैक्टेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में नहीं बन रहे, तो ये दूसरे पाथवेज जैसे कि यूरिक एसिड साइकिल हो गया या फिर एनारोबिक मेथड की वजह से क्या होता है, क्योंकि एरोबिक जो ग्लूकोज होता है वो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एरोबिक नहीं हो पा रहा तो अपनी बॉडी एनारोबिक साइकिल्स के थ्रू अपना एनर्जी प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से अपने यूरिक एसिड और लैक्टेट अपनी बॉडी में बन जाता है, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। तो सीरम यूरिक एसिड और लैक्टेट बढ़ जाते हैं। AST एंड ALT नॉर्मल होते हैं। AST एंड ALT जनरली किसका होता है कि लीवर में ही कुछ माल फंक्शन है, लीवर फंक्शन के हिसाब से, तो जनरली ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। AST एंड ALT नॉर्मल होते हैं। लीवर बायोप्सी की बात करें तो बायोप्सी में अपनी एक्यूमुलेशन हो जाएगा नॉर्मल ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन अपने को बात करें। ठीक है, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक मेथड से अपने एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है तो अपने क्या कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन हो जाता है, और जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो इस तरीके से लिपिड फॉर्मेशन में कर देता है, इसको बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया और कीटोसिस हो जाता है। कीटोन बॉडीज़ हाइपरलिपिडीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस बन जाता है, यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, कम होता है क्या है सीरम ग्लूकोज कम होता है, और क्या होता है लीवर बायोप्सी में अपने को देखने को मिलता है नॉर्मल ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन हो जाता है। रोथरास टेस्ट में पॉजिटिव मिलेगा। सेकंड बात करें पोम्पीज डिजीज जो कि मसल जीएसटी था, जिसमें हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी के साथ एसोसिएशन था। इसमें क्या होता है, एंजाइम डिफेक्ट होता है अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइटिस या एसिड माल्टेज। इसमें क्या होगा, जो इन्फेंट होगा फ्लोपी होगा, मतलब कि हाइपोटोनिक होगा जनरलाइज हाइपोटोनिया फ्लोपी होता है ना, लाइक बहुत ही लचीला टाइप ऑफ बच्चा होगा, फ्लोपी इन्फेंट होगा और जनरलाइज हाइपोटोनिया होगा, और ये फेटल कंडीशन होती है।
फेटल कंडीशन होती है जनरली। इसमें क्या होता है कि 2 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू कार्डियक फेलियर, क्योंकि इसमें साथ क्या था हमने हाइपोट्रोफी कार्डियोमेगेली, हाइपोट्रोफी कार्डियोमायोपैथी भी थी। तो इसमें देखो अपने एक्सरेज में आपने वो दिखा होगा कि हार्ट की साइज़ कितनी बड़ी हो रखी है, पूरी एंटायर चेस्ट कैविटी को हार्ट ने ही क्या कर रखा है, पूरा कवर कर रखा है। दैट इज मैसिव कार्डियोमेगली होती है। तो इसलिए ये फेटल कंडीशन होती है, इसमें डेथ हो जाती है चाइल्ड की विद इन 2 years ऑफ एज ड्यू टू कार्डियक फेलियर। फ्लोफिन पेंटो को जनरलाइज हाइपोटोनिया होता है, इज पोम्पी नाम से ही लग रहा है ना, पोम्पीज लाइक कुछ इन हाइपोटोनिक कंडीशन ही होगी, ठीक है। कोरिस की बात करें तो कोरिस डिजीज़ जो होती है एक मसल जीएसटी है। इसमें क्या होगा, वही होगा अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसेमिया, बिकॉज पूरी नाइट उसने फास्ट रखा तो अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसेमिया होगा। एक फेटल कंडीशन नहीं होती, फेटल कंडीशन नहीं होती। और अपने को फोटोज़ में आप देख रहे होंगे दैट इज सीन अम्बलाइकल हर्निया टाइप ऑफ सिचुएशन भी अपने को दिख रही है। प्रोट्रूडिंग अब्डोमेन दिख रहा है, प्रोट्रूडिंग टंग हो रखी है। इसमें वही होगा, सीरम ग्लूकोज क्या होगा, कम होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दैट इज़ रोथरास टेस्ट नेगेटिव होगा, रोथरास टेस्ट नेगेटिव होगा, रोथरास टेस्ट इसमें नेगेटिव होगा कोरिस में, क्योंकि इसमें तुम्हारा डी ब्रांचिंग एंजाइम डिफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं बना रहा है। सीरम यूरिक एसिड और सीरम लैक्टेट इसमें जनरली नॉर्मल होते हैं। एएसटी एएलटी इसमें क्या होता है, बढ़े हुए होते हैं। और लिवर बायोप्सी में इसमें क्या होता है कि नॉर्मल ग्लाइकोजन डिपोजिशन होता है, इसमें लिमिट डेक्सट्रिन का डिपोजिशन होता है। एएसटी एएलटी इसमें बड़े होते हैं क्योंकि इसमें लिवर फंक्शन भी, लिवर माल फंक्शनिंग हो जाती है। तो एएसटी एएलटी बड़े होते हैं। और लिवर बायोप्सी बात करें तो अपने डिपोजिशन होता है लिमिट डेक्सट्रिन का। सीरम यूरिक एसिड सीरम लैक्टेट नॉर्मल होता है, रोथरास इसमें नेगेटिव होता है, ग्लूकोज कम होगा, ठीक है। फोर्थ की बात करें दैट इज़ एंडरसन डिजीज़। इसमें भी वही फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया, पोर्टल हाइपरटेंशन इसमें अपने को देखने को मिलती है, दैट इज पोर्टल हाइपरटेंशन एंड सिरोसिस। एंडरसन डिजीज़ है जिसमें कि ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट है। ये फेटल कंडीशन है सिमिलर टू पोम्पिस। इसमें भी क्या होगा, विद इन 5 years ऑफ एज आपने डेथ हो जाती है इसमें, लेकिन कार्डियक फेलियर की वजह से नहीं होती। इसमें क्या होता है, लिवर फेलियर की वजह से होती है, क्योंकि इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन और क्या नाम है अपना सिरोसिस हो रहा है। इसमें भी सीरम ग्लूकोज कम होगा, रोथरास टेस्ट नेगेटिव होगा, सीरम यूरिक एसिड एंड लैक्टेट नॉर्मल होंगे। एएसटी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू कोरिस। और लिवर बायोप्सी में अपने को माइलोपेक्टिनोसिस जिसको बोलते हैं, तो माइलोपेक्टिन का डिपोजिशन अपने को लिवर बायोप्सी में देखने को मिलेगा। एएसटी एएलटी बड़े हुए होंगे लिवर बायोप्सी में, एक्युमुलेशन ऑफ माइलोपेक्टिन। टाइप 5 की बात करें दैट इज़ मैकार्डल्स, जो कि एक मसल जीएसटी, इसमें अपने पढ़ा था एंजाइम डिफेक्ट होता है दैट इज मसल ग्लाइको फोस्फोराइलेज, मसल ग्लूकोफोस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, मसल ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज की डिफिशियंसी होती है मैकार्डल्स में। ये जनरली इफेक्ट करती है एडोलेसेंट मेल्स को, जो होते हैं एडोलेसेंट, जो कि पिबटल मेल्स होते हैं। इसमें जब भी अपने पता था कि जैसे मसल जीएसटी में अपने एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा, तो जैसे वो एक्सरसाइज करेगा तो काफ मसल्स में पेन होगा। हीमोलाइसिस में देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसमें एरिथ्रोसाइट का कोई कंपोनेंट अपने को देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो नो हीमोलाइसिस का सेकंड वेन फिनोमेना, सेकंड वेन फिनोमेना में क्या होता है कि एक्सरसाइज इंटॉलरेंस को बोलते हैं। देखिए जैसे कि अपने एक्सरसाइज करेंगे तो पेन होगा, और जैसे अपने रेस्ट करेंगे तो अपने को क्या होगा, दर्द कम हो जाएगा। दैट इज़ रिज्यूम एक्टिविटी विद मोर ईज, मतलब कि सेकंड वेन फिनोमेना होता है। जैसे कि अपने एक्सरसाइज कर रहे तो पेन होगा, जैसे रेस्ट किया वो पेन चला जाएगा। और क्या होगा इसमें, ड्यू टू मसल ब्रेकडाउन रेब्डोमाइलासिस की वजह से क्या होगा, रेब्डोमाइलासिस की वजह से मायोग्लोबिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से अपने यूरिन में मायोग्लोबिन यूरिया होगा, जिसकी वजह से हमें बर्गेंडी कलर यूरिन होगा। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जिसमें होती है, बर्गेंडी कलर यूरिन होगा ड्यू टू मायोग्लोबिन यूरिया, बर्गेंडी कलर यूरिन होगा टू मायोग्लोबिन यूरिया, मायोग्लोबिन यूरिया, बर्गेंडी कलर यूरिन ड्यू टू बर्गेंडी कलर यूरिन, ठीक है। दैट इज मैकार्डल्स डिजीज फॉर यू गाइस। ये जनरली इफेक्ट करती है एडोलेसेंट मेल में, काफ मसल्स में पेन होगा ऑन एक्सरसाइज। हीमोलाइसिस में देखने को नहीं मिलता क्योंकि एक्सरसाइज का कोई कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड वेन फिनोमेना देखने को मिलता है क्योंकि जो पेन होता है वो डिसाइड कर जाता है, ख़त्म हो जाता है ऑन रेस्ट की बात करें, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीरम ग्लूकोज इसमें कम होगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, सीरम लैक्टेट इसमें कम हो जाएगा, सीरम लैक्टेट कम हो जाएगा, सीरम लैक्टेट इसमें कम होगा। एएसटी एएलटी नॉर्मल कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा। क्रिएटिन काइनेज जो कि मसल ब्रेकडाउन के साथ एसोसिएशन होता है उसको, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मसल ब्रेकडाउन के साथ क्रिएटिन काइनेज भी बढ़ेगा और मायोग्लोबिन भी बढ़ेगा, इसकी वजह से बर्गेंडी कलर यूरिन अपने को देखने को मिलेगा। टोरिस डिजीज़ जो कि एक क्या है, मसल जीएसटी है, मसल जीएसटी टोरिस डिजीज। इसमें क्या होता है, तुम्हारा मसल एंड एसोसाइट फॉस्फोरेक्टोकाइनेज की डिफिशियंसी होगी। तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस वाले केस में कोई भी सेकंड विन फिनोमेना नहीं देखने को मिलता है इस केस में, ठीक है। रेस्ट के साथ भी पेन सबसाइड नहीं होगा टोरिस डिजीज में। मायोग्लोबिन यूरिया वही मसल ब्रेकडाउन की वजह से, और हीमोलाइसिस की इसमें एरिथ्रोसाइट कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। हीमोलाइसिस एंड मायोग्लोबिन यूरिया दोनों होंगे, हीमोलाइसिस
माइग्लोबिन दोनों में। इसमें केस में क्या होगा, सीरम ग्लूकोज जो कि कम होगा, सीरम लैक्टेट कम होगा, सीरम क्रिएटिनिन इतना नहीं बड़ा होगा जितना मैकार्डल्स में होगा, ठीक है। दैट इज द थिंग। एंड अनदर डिफेक्ट जो कि इसी के थ्रू आ जाता है दैट इज़ फैनकोनी-बिकल सिंड्रोम। फैनकोनी-बिकल सिंड्रोम जो कि किसके साथ एसोसिएशन होता है, इसमें GLUT2 डिफेक्ट होता है। GLUT2 डिफेक्ट देखने को मिलता है अपने को फैनकोनी-बिकल सिंड्रोम में। एक होता है टाइप 0 GSD भी होता है, जिसमें अपने को ग्लाइकोजन सिंथेज डिफेक्ट होता है, मतलब कि ग्लाइकोजन बन ही नहीं रहा, दैट इज ग्लाइकोजन डिपोजिशन ही नहीं हुआ, दैट इज नो ग्लाइकोजन एक्युमुलेशन होगा, कोई भी हेपेटोमेगली नहीं होगी, दैट इज टाइप 0 GSD, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस डिफेक्ट हो गया, एंजाइम डिफेक्ट हो गया, तो उसमें कोई भी हेपेटोमेगली ना फिर कोई ग्लाइकोजन डिपोजिशन देखने को मिलेगा। फैनकोनी-बिकल सिंड्रोम इज GLUT2, तो दैट्स अ डिफरेंट GSD फॉर यू गाइस। सो एक बार देख लेते हैं फर्दर, अपने एंजाइम डिफिशिएंसीज देख लेते हैं, बाकी फीचर्स आर दीज आर फीचर्स देख लेते हैं। 1 केस में एंजाइम डिफेक्ट होता है तुम्हारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में वही अपने हेपेटोमेगली होगी, एब्डोमेन प्रोट्रूड होगा, इन्वेस्टिगेशन में अपने को रोथरास टेस्ट पॉजिटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट याद करें। यूरिक एसिड, सीरम लैक्टेट एंड कीटोसिस एंड हाइपरलिपिडीमियास अपने को देखने को मिलते हैं। एक्युमुलेशन लीवर बाइस में ग्लाइकोजन होता है। पोम्पीज डिजीज में, ठीक है, पोम्पीज एक तरीके से बोल्स नहीं होती, पोम्पी बोल्स होती हैं, जिसमें फ्लोपी इन्फेंट होगा, हाइपोटोनिक होगा, और ये फेटल कंडीशन होती है, कार्डियोमेगली की वजह से डेथ हो जाती है विदिन 2 ईयर्स। कोरिज डिजीज में बात करें तो एंजाइम डिफेक्ट होता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम, जिसकी वजह से अपने लीवर में लिमिट एक्सटेंट का एक्युमुलेशन हो जाएगा। ये जनरली फेटल नहीं होती है। यूरिक एसिड लैक्टेट लेवल नॉर्मल होंगे, AST ALT बढ़े हुए होंगे, और रोथरासिस नेगेटिव होगा, ओके। एंडोजन डिजीज में अपनी ब्रांचिंग एंजाइम की डिफेक्ट होती है, ब्रांचिंग एंजाइम डिफेक्ट की वजह से वही फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया, इसमें लीवर फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फेटल कंडीशन होती है, डेथ हो जाती है विदिन 5 ईयर्स ऑफ एज, फास्ट पोर्टल हाइपरटेंशन एंड सिरोसिस के बाद, ठीक है। लीवर बाइस में डिपोजिशन होगा, अमाइल पेक्टिनोसिस भी इसको बोलते हैं। मकार्डल डिजीज़ की बात करें दैट इज़ टाइप 5 GSD, टाइप 5 GSD जो कि एडोलसेंट मेल में देखने को मिलती है, एडोलसेंट मेल में देखने को मिलती है, और ताकि एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा, पेन होगा, लेकिन इसमें देखने को मिलता है सेकंड विन फिनोमेना, क्योंकि पेन सबसाइड हो जाएगा आफ्टर रेस्ट। हीमोलाइसिस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें रेब्डोमाइलिसिस दैट इज मसल ब्रेकडाउन होगा, मायोग्लोबिन यूरिया होगा, दैट इज वजह से बरकेंडी के बाद यूरिन अपने को देखने को मिलेगा। सीरम लैक्टेट ये सब क्या होगा, इसमें कम होगा, क्रिएटिनिन काइनेस बढ़ा हुआ होगा, सीरम ग्लूकोज सब में कम होगा, सीरम ग्लूकोज तो क्योंकि कम होगा, सब में कम होगा, क्योंकि वही होगा। टोरेज की बात करें तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस इसमें भी होगा, सीरम एक्सरसाइज इंटॉलरेंस टोरेज में भी होगा, लेकिन इसमें सेकंड फिनोमेना नहीं होगा, साथ में इसमें हीमोलाइसिस होगा और एब्डोमाइलिसिस में भी होगा, ठीक है। सीरम लैक्टेट कम होगा और क्रिएटिनिन काइनेस बढ़ा हुआ होगा। फैनकोनी-बिकल सिंड्रोम में GLUT2 डिफेक्ट, और टाइप 0 में ग्लाइकोजन सिंथेसिस डिफेक्ट, इसकी वजह से नो हेपेटोमेगली एंड नो ग्लाइकोजन एक्युमुलेशन। दीज आर द GSD, very important, and there are